इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायबिटीज़ किन कारणों से होती है, किन किन कारणों से होती है और डायबिटीज़ क्यों होती है। तो डायबिटीज़ का कारण समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ग्लूकोज की मात्रा जो है वो ब्लड में यदि बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ होती है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती क्यों है? ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन नेचुरली पैदा होता है हमारी बॉडी में, पैंक्रियास एक ग्लैंड होती है, उससे ये सीक्रेशन होता है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में सारी बॉडी में सप्लाई होने जाता है तो ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये हर सेल का गेट खोल देता है कि ग्लूकोज इसके अंदर पहुंच जाए। उस सेल के अंदर यदि ग्लूकोज पहुंचेगा तो हमारी बॉडी में सारी में सेल में ग्लूकोज की मात्रा पहुंचेगी और हमको एनर्जी प्राप्त होगी। इसके लिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायबिटीज़ का मुख्य कारण है कि ये इंसुलिन हार्मोन का डिस्टर्बेंस होना, कि ये कम मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। इंसुलिन हेल्प नहीं कर रहा है कि बॉडी में ग्लूकोज सब सेल में पहुंच पाए इस तरह से। तो इस इंसुलिन का हार्मोन का कम या ज़्यादा कम होने के कारण हमको बेसिकली डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक वो डायबिटीज़ जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें कि इंसुलिन हमारी बॉडी में पैदा होता ही नहीं है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। उसके क्या कारण हो सकते हैं कि किसी जेनेटिक कारण से यदि किसी बच्चे को उसके बीटा सेल्स नहीं है और उनके इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा है तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो किसी को भी कभी भी हो सकती है, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 40-50 साल का है जिसका रूटीन डिस्टर्ब है या किसी भी कारण से उसको डायबिटीज़ हुई है तो वो पहले मेडिकेशन पे आ गया, डायबिटीज़ की दवाइयों से कंट्रोल हो रहा है। जब उसकी दवाइयों से कंट्रोल छूट जाता है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगने लगते हैं। तो इस तरह की डायबिटीज़ जिसमें हम टैबलेट वगैरह से शुरू करते हैं या इंसुलिन से शुरू करते हैं, जो एक एज में कुछ समय के बाद होती है, जिसको हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहा जाता है जिसको। तो दोस्तों डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंसुलिन। इंसुलिन जिसमें नहीं हो रहा है, जिस पैदा नहीं हो रहा है और बाद में हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन या कुछ लोग इंसुलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं, वो डायबिटीज़ के टाइप 1 के केसेस हैं। और टाइप 2 के केसेस एक पर्टिकुलर एज के बाद होते हैं जिसमें टैबलेट से शुरू होता है मेडिकेशन और बाद में इंसुलिन तक कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ टाइप 2 तो रिवर्सल है। रिवर्सल इसीलिए है क्योंकि आपको पहले तो कभी डायबिटीज़ थी नहीं, अब आपको बाद में डायबिटीज़ हो गई। तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? डायबिटीज़ होने के मुख्य कारण ये हैं कि हम जो खान पान खाते हैं, क्योंकि हम जब खाना खा रहे हैं तो वही ग्लूकोज हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है और सेल में जा रहा है। तो हमारा जो खान पान डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा रूटीन जो डिस्टर्ब हो रहा है, लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रही है, उसके कारण होने वाली जो डायबिटीज़ है उसी को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और इसका मुख्य कारण यही है कि रूटीन डिस्टर्ब हो जाना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मार्केटिंग वाले हैं, जो फील्ड वाले हैं, जो कुछ और जॉब करते हैं, तो खाने पीने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। किसी भी टाइम कुछ खा लेते हैं, कभी बहुत लंबा भूखा रह लेते हैं, किसी टाइम पे कभी ज़्यादा खा लेते हैं, कभी कम खा लेते हैं। हम एक रूटीन सेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमको हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में खाना जाता है तो हमारी बॉडी में पैंक्रियास सेल जो बीटा सेल होती हैं उसकी वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। तो वो इंसुलिन का सीक्रेशन उतनी ही मात्रा में करती है कि जितनी मात्रा में खाना जाता है। अब लेकिन ये इंसुलिन का सीक्रेशन बार बार हमारे रूटीन डिस्टर्ब होने के कारण डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण जो इंसुलिन का सीक्रेशन का जो लेवल होता है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर हमें डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि किस टाइम पे कितना इंसुलिन सीक्रेशन करना है। तो वो जो इंसुलिन का डिस्टर्बेंस हुआ है प्रोडक्शन का और क्वालिटी का, यही मुख्य कारण है डायबिटीज़ का। और इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है हमारा रूटीन, हमारा डिसिप्लिन लाइफ नहीं होना, हमारा किसी भी टाइम पे खाना खाना, कभी ज़्यादा खाना, कभी कम खाना, कभी किसी जंक फूड खाना, कभी नहीं इस तरह का है। ये सारी चीज़ों को हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा डायबिटीज़ के लिए। तो दोस्तों ये मुख्य कारण आपको मैंने बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगले वीडियो में कि डायबिटीज़ से क्या क्या प्रकार की बीमारी हो सकती है और डायबिटीज़ इतनी घातक क्यों है। धन्यवाद दोस्तों।